जुनून, अपने सपनों को पूरा करने का, कुछ अलग कर दिखाने का और अपनी एक अलग पहचान बनाने का, यही एक जुनून लेकर आया जामनगर गुजरात से एक लड़का। सपनों की नगरी मुंबई की तरफ जाने को मजबूर कर दिया और उसी जुनून के चलते उनको एक स्टार बना दिया और उनकी एक अलग पहचान बनी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के सामने आज फिर आया हूँ, आप सभी का दोस्त एंड होस्ट रेयांश जोयल, एक अलग कहानी लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के डांसर, कोरियोग्राफर एवं डायरेक्टर की, जिसे आज हर कोई जानता है और जिसने डांस को अलग पहचान दिलाई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे डांसर, कोरियोग्राफर एवं डायरेक्टर रेमो डिसूजा के बारे में, जिन्हें आप सभी सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से वे एक सफल डांसर से डायरेक्टर तक बने। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप रेमो डिसूजा सर के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जामनगर के एयरफोर्स कॉलोनी सर्वेंट क्वार्टर में 2 अप्रैल 1974 को एक बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया रमेश गोपी नैयर। जी हाँ दोस्तों, आप जिसे सभी रेमो डिसूजा के नाम से जानते हैं, वे रमेश गोपी से रेमो डिसूजा कैसे बने, उसके पीछे भी एक कहानी है। वो बताने से पहले हम बात करते हैं उनके जीवन की। तो रमेश के पिताजी एयरफोर्स में कुक की नौकरी किया करते थे और घर चलाने लायक भी पैसे कमा पाते थे। वैसे रेमो को अलग अलग तरह के महंगे महंगे कपड़े पहनने का शौक़ था, लेकिन घर की स्थिति ठीक ना होने के कारण वे ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीद सकते थे, इसलिए वे संडे बाज़ार से सस्ते कपड़े ही लेते थे। जैसे जैसे रेमो बड़े होते गए वैसे वैसे वे समझदार भी हो गए और घर में कुछ पैसे आए, इसके लिए वे कुछ छोटे मोटे काम भी करने लग गए। पैसों की तंगी के कारण माता पिता रेमो को डांस क्लास नहीं भेज सकते थे, ना ही रेमो के घर में टीवी था जिससे वे देखकर डांस सीख सकते थे। और जब उन्होंने पहली बार माइकल जैक्सन का डांस वीडियो देखा और वे डांस वीडियो को देखकर हैरान हो गए और फिर उसी दिन से उन्होंने तय कर लिया कि वे बड़े होकर डांसर बनेंगे। उन्होंने माइकल जैक्सन को ही अपना गुरु मान लिया और उनके डांस वीडियोस को देखकर अपनी डांस सीखने की कोशिश की। फिर उन्होंने अपने डांस में एक एक्स्ट्रा स्टेप को ऐड करना शुरू कर दिया। रेमो सर ने कभी भी किसी से डांस ट्रेनिंग नहीं ली। आज जो भी उनको आता है, जो भी वे करते हैं, वे खुद ही करते हैं, खुद सीखते हैं, खुद मेहनत करके अपने आप को सिखाया है। अब हम स्कूल की बात करें तो दोस्तों, वे स्कूल में हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया करते थे और पूरा स्कूल, टीचर एवं सभी दोस्त जानते थे कि रमेश बहुत अच्छा डांसर है। और जैसे जैसे करके वे 12th क्लास तक आ गए। 12th क्लास का एग्ज़ाम चल रहा था, 3 पेपर चले गए और फिर पता नहीं क्या सोचा कि करना तो डांस है, तो फिर यहाँ क्यों फोकस कर रहा हूँ। और बीच एग्ज़ाम में ही रेमो ने अपनी माताजी को ये बात बताई कि मुझे डांसर बनना है, तो मैं एग्ज़ाम नहीं देना चाहता। माताजी को शौक लगा कि बीच एग्ज़ाम में ये क्या कह रहा है, लेकिन उन्होंने पिताजी से बात करने की बात कहा। तभी माताजी ने यह बात पिताजी को बताई। उन्हीं दिनों उनके दोस्त ने एक विज्ञापन के बारे में बताया कि मुंबई में एक एक्टर्स की ज़रूरत है। उस विज्ञापन को देखकर रेमो ने एक लेटर लिखा और पोस्ट कर दिया और एक हफ्ते बाद जब उन्हें जवाब मिला कि वे एक्टर बन सकते हैं, तब घर वालों से बात पर मम्मी पापा ने उन्हें पहले बहुत डांटा और कैसे भी करके रमेश यानी रेमो डिसूजा ने अपने माँ बाप को मना लिया और माँ के पिताजी से कैसे भी करके पिताजी को मना लिया। और रेमो डिसूजा ने अपने माता पिता को कहा कि उन्हें सिर्फ 3 महीने की मोहलत दीजिए और 3 महीने में कुछ ना कर पाया तो जो आप लोग कहेंगे वे करूँगा। घर वालों ने उनकी बात पर भरोसा किया और वक्त दिया और ऐसे करके वे मुंबई के लिए रवाना हो गए और घर से मात्र 2600 रुपये लेकर मुंबई गए। वही हम आपको बता दें कि रमेश गोपी कैसे रेमो डिसूजा बने, उसकी वो कहानी। जी हाँ दोस्तों, एक बार वे अपने जिया जी के साथ चर्च गए
और तभी उनको ईसाई धर्म के प्रति एक लगाव महसूस हुआ और उन्होंने अपने परिवार की मदद से अपना धर्म बदल लिया और इस तरह से वे रमेश गोपी से रेमो डिसूजा बन गए। तो अब बढ़ते हैं आगे की कहानी की तरफ। अब वे मुंबई में तो पहुंच गए, लेकिन मुंबई में हर कोई ऐसे स्टार नहीं बनता। तो अब हुआ उनका स्ट्रगल का दौर शुरू। जब वे मुंबई में उस जगह पहुंचे जहां विज्ञापन में ऐड दिया गया था, तो उसने वहां पैसे ले लिए गए और अगले हफ्ते आने को कहा गया। लेकिन जब वे अगले हफ्ते वहां पहुंचे तो वहां कोई कंपनी नहीं थी, वह कंपनी फ्रॉड निकली। इस धोखे से नाराज़ और गुस्सा रेमो ने कसम खाई कि जब तक वे सब कुछ वापस नहीं पा लेते जो उन्होंने खोया है, तब तक वे मुंबई से कहीं नहीं जाएंगे। और उस समय उनके पास ना इतने पैसे थे कि अच्छे से रह सके और ना इतने कोई खाने का बंदोबस्त था। लेकिन वे खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि एक परिवार ने उन्हें अपने घर में रहने दिया और बदले में उनसे कभी भी कुछ नहीं मांगा। और जिस फैमिली के साथ रेमो रहते थे, उनको यह ना लगे कि रेमो के पास कुछ काम नहीं है, इसके चक्कर में वे कभी कभी घर पर जाते ही नहीं थे। कभी स्टेशन पर सोना, कभी ट्रेनों में सफ़र करना, बस यही चल रहा था और कुछ काम बन नहीं रहा था। और उनको इतना तो समझ आ गया कि यह कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, मुंबई है, जहाँ पर आप अपने आप को प्रूफ नहीं करते हो तब तक कोई आपको सामने से नहीं देखता है। जिस तरह से मैं आया हूँ वैसे ही हज़ारों लाखों लोग यहाँ पर आए हैं कुछ सपने लेकर, और वे भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और रेमो के पास बहुत टैलेंट था, बस बात थी तो उनके वहाँ टिके रहने की और कुछ भी हो जाए वापस नहीं जाना। यह बात उन्होंने खुद को समझा ली, मेहनत चालू रखी और कुछ पैसे कमाने के लिए उन्होंने लोगों को डांस सिखाना चालू किया। घर घर जाकर बच्चों को डांस सिखाते थे। आज जिस रेमो डिसूजा सर की बात मिलने की तो छोड़ो दोस्तों, देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग लाइन में खड़े रहते हैं। वो रेमो सर एक वक्त में बच्चों को डांस सिखाते थे। घर पर जाकर यह सिलसिला चलता रहा और इनकम शुरू हो गई और रेमो ने डांस क्लास भी स्टार्ट कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे रेमो ने चुरनी रोड पर डांस ब्रेड्स नाम से डांस क्लास शुरू कर दी और फिर वे अपने डांस सिखाते वक्त कुछ लड़कों से मुलाकात हुई और अच्छे दोस्त बने और फिर अपने 4 दोस्तों की मदद से एक डांस क्लास अंधेरी में और एक बोरीवली में भी खोली। वे सुबह सुबह चुरनी रोड पर क्लास लेते थे, दोपहर को बोरीवली और शाम को घर जाते से पहले अंधेरी में डांस सिखाते थे। उनकी यह मेहनत रंग लाई और वे मुंबई के लोकल डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और जीतने पर उनको प्राइज़ में पैसे मिला करते थे, जिससे सभी दोस्तों का खर्चा चलने लगा। फिर 1994 में एक शो हुआ था, ऑल इंडिया डांस शो। उसमें भी रेमो डिसूजा और उनकी टीम ने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर वे लोग फर्स्ट आए और कंपटीशन जीत गए। इस जीत के बाद उनको बहुत बड़ा स्टार्टअप मिल गई थी और बॉलीवुड की नज़र में आना शुरू हुए और यहाँ से शुरू हुआ उनका मूवी में बैकग्राउंड डांसर का चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त अहमद खान राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला पर काम कर रहे थे और उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी, जिसमें रेमो एवं उनके दोस्तों को सिलेक्शन हो गया। लेकिन रेमो के इतने टैलेंटेड होने के बाद भी उन्हें सांवले रंग के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था। यह उनके सफ़र की शुरुआत होने से पहले ही उनके सफ़र का अंत होने जैसा था। लेकिन उनके डांस टैलेंट को देखते हुए उनका सिलेक्शन हो गया और उनको एक मौका दिया गया और रंगीला के पहले गाने आई रे के सिलेक्शन हो गया। दोस्तों, आप सभी ने यह गाना नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। इस गाने की शुरुआत रेमो डिसूजा से ही होती है। उसके बाद वे अहमद खान के साथ काम करने लगे। 1 साल उन्हें ऐसे काम करते हुए जब उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया और अब वे खुद का काम करने को तैयार थे,
लेकिन यह थोड़ा रिस्की था, पर वे कोशिश करना चाहते थे और अनुभव सिन्हा ने उन्हें पहला मौका दिया सोनू निगम की पहली एल्बम सॉन्ग दीवाना में, और यह वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और इसके बाद रेमो एक दिन में 4 मूवीज़ वीडियोस पर काम करने लगे। इसके बाद तुम बिन और कांटे के डांस वीडियोस इतने फेमस हुए कि वहां से रेमो डिसूजा की किस्मत पलटी और बॉलीवुड में सभी उन्हें जानने लगे, और फिर कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया। अब उस समय तक सिर्फ उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री ही जानती थी रेमो डिसूजा के बारे में, लेकिन इंडिया के लोग को नहीं जानते थे कि रेमो डिसूजा है कौन। और यह कसर तब पूरी हुई जब रेमो डिसूजा को डीआईडी में जज बनने का मौका मिला। बहुत कम लोगों को पता होगा कि पहले रेमो डिसूजा ने डीआईडी में जज बनने के लिए मना कर दिया था, लेकिन बाद में वे तैयार हो गए और इसके बाद रेमो सभी के घरों में पहुंच गए, क्योंकि डीआईडी सुपर डुपर हिट था और उस समय लोगों ने रेमो सर को देखा, डांस को देखा और पसंद किया गया। अब वे एक सेलिब्रिटी बन चुके थे और फिर जब भी वे जहाँ भी जाते थे लोग उनके आगे पीछे ऑटोग्राफ के लिए आगे पीछे घूमते थे। और फिर उसके बाद डांस कोरियोग्राफी करने के अलावा डांस डायरेक्टर बनने तक का सफ़र उन्होंने वह सभी काम किया जिनका वे कभी सपना देखा करते थे। फिर उन्होंने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की, फालतू। काफ़ी अच्छी फिल्म रही, लोगों ने काफ़ी पसंद किया इस फिल्म को। उसके बाद उनकी फिल्म आई ABCD और यह 2015 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म थी। उसके बाद वे मूवी डायरेक्ट करने लगे और हिट हो गए। और अभी उनका एक डांस शो भी चलता है, डांस प्लस, जो काफ़ी ज़्यादा हिट है। और इस शो में आए हुए काफ़ी सारे सपने देखकर आए हुए लोगों का वे मनोबल बढ़ाते हैं। और आज की अगर हम बात करें तो रेमो डिसूजा आज सक्सेसफुल कोरियोग्राफर, डांसर, डायरेक्टर एवं शो के जज हैं। लाखों करोड़ों लोगों के रोल मॉडल हैं। डांस कोरियोग्राफी को लेकर रेमो डिसूजा को कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें एक अवार्ड था नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर कोरियोग्राफी, जो उनको फिल्म का गाना दीवानी मस्तानी को कोरियोग्राफ करने पर मिला था। तो दोस्तों, यह थी कहानी रेमो डिसूजा की, जिन्होंने कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति को अपने सपनों के आड़े आने नहीं दिया, जिन्होंने अपने जुनून और अपनी मेहनत से सपना पूरा किया। अब बात करें उनकी फैमिली के बारे में, तो दोस्तों उनकी पत्नी का नाम लिसेल डिसूजा है और उनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम ध्रुव डिसूजा और छोटे बेटे का नाम ग्रबेइल डिसूजा है। वहीं अगर रेमो डिसूजा की फेवरेट अभिनेत्री की बात करें तो रेमो डिसूजा की फेवरेट अभिनेत्री माधुरी दीक्षित है। तो दोस्तों, यह थी रेमो डिसूजा से जुड़ी कुछ बातें और उनके बारे में जुड़ी कुछ घटनाएं, जिसके चलते आज वे सफल डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और जज हैं। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिए अपनी राय। अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप सभी रेमो डिसूजा सर को कितना पसंद करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए।